रहस्यमयी रात। गहरे अंधेरे से घिरी वह रात अजीब सी खामोशी में डूबी थी। शहर के बाहर एक पुरानी हवेली के आसपास धुंध पसरी हुई थी। हवेली कई सालों से वीरान थी, लेकिन आज वहां हलचल थी। प्रस्तावना। अविनाश, एक मशहूर जासूस, अपने दोस्त करण के साथ वहां पहुंचा था। उसे कुछ दिनों पहले एक गुमनाम पत्र मिला था, जिसमें लिखा था, अगर तुम सच में बहादुर हो तो इस शुक्रवार रात ब्लैकवुड हवेली आओ। तुम्हें वहां ऐसा राज मिलेगा जिसे जानकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी। अविनाश को रहस्यों को सुलझाने का जुनून था। वह मौके पर पहुंचा और देखा कि हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थी, दरवाजे पर जंग लगी थी और चारों ओर अजीब सी ठंडक थी। भूत या कोई और? करण ने हंसते हुए कहा, लगता है कोई हमसे मजाक कर रहा है। अविनाश गंभीर था। अगर ये मजाक होता तो ये जगह इतनी डरावनी क्यों लगती? अचानक हवेली के अंदर से धीमी पर रहस्यमयी आवाजें आने लगी। दोनों ने टॉर्च जलाकर दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। सामने ही एक बड़ा हॉल था, जिसमें जाले लटके थे और फर्श पर धूल जमी थी। तभी एक जोरदार आवाज आई, धड़ाम। करण घबरा गया। ये क्या था? अविनाश ने इशारे से उसे चुप कराया और धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़ा। उन्होंने देखा कि एक पुरानी अलमारी जमीन पर गिरी पड़ी थी, लेकिन उसे गिराने वाला कौन था? छुपे हुए दस्तावेज। दोनों ने हवेली की छानबीन शुरू की। एक कमरे में उन्हें एक पुरानी टेबल पर धूल से दंका एक दस्तावेज मिला। अविनाश ने धूल हटाई और पढ़ने लगा। ब्लैकवुड हवेली का असली मालिक राघवेंद्र प्रताप थे। उन्होंने अपनी दौलत हवेली के तहखाने में छिपाई थी, लेकिन उन्हें मार दिया गया। उनका हत्यारा आज भी जिंदा है और इस हवेली में आता है। करण ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? क्या कोई अब भी यहाँ आता है? तभी उन्हें सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। रहस्यमयी शख्स। दोनों तुरंत टॉर्च बंद कर एक कोने में छुप गए। एक परछाई धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर रही थी। उसके हाथ में एक पुराना लालटेन था, जिसकी रोशनी में उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। अविनाश ने धीरे से अपनी जेब से छोटा कैमरा निकाला और तस्वीर खींचने की कोशिश की। तभी वह शख्स ठिठक गया। कौन है वहां? उसकी कर्कश आवाज गूंजी। करण की सांसें अटक गई। अविनाश ने इशारे से उसे चुप रहने को कहा। वह शख्स कुछ देर खड़ा रहा, फिर आगे बढ़ गया और एक गुप्त दरवाजे से नीचे चला गया। गुप्त रहखाना। हमें उसके पीछे जाना होगा, अविनाश ने कहा। करण ने हिम्मत जुटाई और दोनों उस दरवाजे तक पहुंचे। यह अंदर से बंद था, लेकिन अविनाश ने अपनी जेब से एक पुरानी चाबी निकाली जो उसे टेबल पर मिली थी और दरवाजा खोल दिया। अंदर घुसते ही दोनों हैरान रह गए। तहखाना सोने और चांदी से भरा पड़ा था। वहां पुराने सिक्के, गहने और बेशकीमती सामान रखे थे। ये सब? करण ने फुसफुसाकर कहा। तभी पीछे से आवाज आई, रुक जाओ। वे मुड़े तो वही रहस्यमयी आदमी उनके सामने खड़ा था। सच्चाई सामने आई। उस आदमी ने अपनी लालटेन ऊपर उठाई और उसका चेहरा साफ दिखने लगा। यह हवेली का पुराना केयरटेकर रामलाल था, जिसे सब मृत मान चुके थे। मैं जानता था कि कोई न कोई इस खजाने की तलाश में आएगा, उसने गुस्से से कहा। अविनाश ने शांत स्वर में पूछा, लेकिन तुम यहाँ इतने सालों से क्यों छुपे हुए हो?
रामलाल ने गहरी सांस ली और बताया, मैंने अपने मालिक राघवेंद्र प्रताप का कत्ल होते देखा था। हत्यारा हवेली के सबसे करीबी आदमी उनका भतीजा विजय था। विजय ने खजाने के लालच में अपने चाचा को मार दिया और मुझे भी मारने की कोशिश की। मैं किसी तरह बच निकला और छिपकर यहाँ रहने लगा। करण ने हैरानी से पूछा, फिर विजय को पुलिस ने पकड़ा क्यों नहीं? रामलाल ने दुखी स्वर में कहा, क्योंकि उसके पास ताकत और पैसा था। उसने पुलिस को खरीद लिया और केस को बंद करवा दिया। लेकिन मैं जानता था कि कोई न कोई इस रहस्य को उजागर करने जरूर आएगा। अंतिम साजिश। अविनाश ने रामलाल से कहा, हमें विजय को बेनकाब करना होगा। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? रामलाल ने सिर हिलाया और एक पुराना कागज निकाला। यह रहा वह दस्तावेज जिसमें विजय ने हवेली के खजाने के बारे में लिखा था। यह उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत है। तभी अचानक गुप्त दरवाजे से 3 लोग अंदर आए, विजय और उसके 2 गुंडे। विजय ने हंसते हुए कहा, तुम लोग सोचते हो कि मेरे खिलाफ सबूत जुटाकर मुझे पकड़वा दोगे? नामुमकिन। उसने अपने गुंडों को आदेश दिया, इन्हें खत्म कर दो। खतरनाक मुठभेड़। करण और अविनाश जल्दी से पीछे हटे। रामलाल ने एक पुराना मशाल उठा ली और विजय की तरफ घुमा दी। मशाल की रोशनी से घबराकर विजय पीछे हटा और तभी करण ने मौका देखकर उसे धक्का दे दिया। विजय गिर पड़ा और अविनाश ने उसका पिस्तौल छीन लिया। गुंडे डर गए और भागने लगे, लेकिन तभी पुलिस की गाड़ियां हवेली के बाहर आकर रुक गई। अविनाश ने पहले ही पुलिस को बुला लिया था। अंतिम न्याय। विजय को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके अपराधों का पर्दाफाश हो गया। रामलाल को न्याय मिला और हवेली को फिर से एक ऐतिहासिक धरोहर घोषित कर दिया गया। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या केस था भाई? सस्पेंस, रहस्य, खजाना और आखिर में विजय की हार। अविनाश ने मुस्कुराकर कहा, सच कभी नहीं छुपता, बस सही समय पर सामने आता है। समाप्त।